इस वीडियो में मोनोपोलिस्टिक वर्सेस परफेक्ट कंपटीशन का अध्ययन करेंगे। हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा का पूर्ण प्रतिस्पर्धा से। तो आइए दोनों के लॉन्ग रन में दोनों का कैसे ऑप्टिमाइजेशन होता है, क्या ऑप्टिमल आउटपुट होता है, कितना प्राइस होता है, इसको हम ग्राफ के माध्यम से देखें। अभी जस्ट इसके पहले वीडियो में हमने एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के लिए देखा था। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड ले लेते हैं, उसकी वजह से हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत राजस्व का कर्व मिल जाएगा। एक हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ जाएगा, तो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आ गया, और ये आपका जो है सो डिमांड कर्व आ गया। और इस एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और वाई एक्सिस ग्रीन कलर वाले एक्सिस पे आपका प्राइस है। और यहाँ से हमने देखा था कि लॉन्ग रन में ये क्यू स्टार का सप्लाई होगा, और यहाँ पे हमने देखा था कि टोटल कॉस्ट कर्व जो है सो कुछ यहाँ पे टेंजेंशियल होगा और ऐसे ऐसे दिखेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। तो ये हो गया हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन, है ना। ठीक इसके एक पहले वाले वीडियो में हमने इसका अध्ययन किया है। अब एक दूसरा डायग्राम लेते हैं, और इस डायग्राम में हम परफेक्ट कंपटीशन को लॉन्ग रन में देखेंगे, पूर्ण प्रतिस्पर्धा को दीर्घकाल में देखेंगे। तो यहाँ पे डिमांड कर्व, तो चूंकि हर फर्म परफेक्ट कंपटीशन में फ्लैट डिमांड कर्व को फेस कर रहा होता है, तो यहाँ पे फ्लैट ये आपका डिमांड कर्व हो गया। अपवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ सीमांत लागत का कर्व होता है। मान लीजिए ये सीमांत लागत का कर्व आपका ऐसा आ गया, और एवरेज टोटल कॉस्ट जो है, औसत कुल कॉस्ट इस तरह से यहाँ पे आएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट, है ना। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्यू स्टार, इसको कह लीजिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसको कंपटीशन कर लीजिए, इसको पी स्टार कह लीजिए, है ना। यहाँ पे पहले वाले में ये पी स्टार एम सी हो गया, ये पी स्टार सी हो गया। ऑफ कोर्स एक स्केल पे नहीं है, ऊपर नीचे हुआ है, उस पे नहीं जाएंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पे डिमांड फ्लैट है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहले जो सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे पी स्टार जो है, ऑप्टिमल प्राइस जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ये ATC क्यू स्टार के बराबर है, और ये दोनों जो है ये आपके मार्जिनल कॉस्ट जो क्यू स्टार पे आएगा उससे बड़ा है। यहां पे क्या मिलता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, यहां पे आपको पी स्टार, ATC क्यू स्टार एंड MC स्टार तीनों बराबर होते हैं। पहला वाला तो ऑप्टिमाइजेशन का कंडीशन है कि पी स्टार MC, और सॉरी ये जो है ऑप्टिमाइजेशन का कंडीशन दोनों में सेम ही रहता है कि MRQ स्टार इज इक्वल टू MCQ स्टार, दोनों में आपको सेम ही ये कंडीशन मिल रहा है, MRQ स्टार MCQ स्टार। डिफरेंस ये हो जाता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पी स्टार जो है सो MR से बड़ा हो जाता है ना। लॉन्ग रन में और हमें जो कंडीशन मिलता है कि पी स्टार इज इक्वल टू ACQ स्टार, यहां पे भी हमें मिलता है पी स्टार इज इक्वल टू ATCQ स्टार। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे सिंपल कारण है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। जब तक फ्री एंट्री फ्री एग्जिट रहेगा तब तक मार्केट में लॉन्ग रन में कोई फर्म प्रॉफिट या लॉस नहीं इनकर करेगा। प्रॉफिट अगर हो रहा होगा और फर्म आ जाएंगे,
इक्विलिब्रियम नहीं होगा, जब फर्म आना बंद करेंगे तभी इक्विलिब्रियम होगा। उसी तरह अगर लॉस हो रहा होगा तो कोई फर्म छोड़ना चाहेगा, इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब कोई फर्म न बाहर आ रहा है न कोई फर्म अंदर आ रहा है मार्केट में। तो प्रॉफिट जीरो होने से ही ये कंडीशन मिलेगा, और उस केस में P स्टार इज इक्वल टू ATCQ स्टार दोनों में आपको मिल जाएगा। MRQ स्टार एंड MCQ स्टार ये तो ऑप्टिमाइजेशन का क्राइटेरिया है, ये भी दोनों जगह बराबर ही होगा। फर्क ये है कि यहां पे आपको क्षैतिज डिमांड कर्व है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो आपके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा, और मार्जिनल रेवेन्यू चूंकि मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है तो सब आपस में बराबर हो जाएंगे। यहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, तो प्राइस जो है सो हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगा। तो ये एक बात ध्यान देने योग्य बात है। दूसरी बात हम देखें, एक बार फिर से ग्राफ या पहले वाले ग्राफ पे ही देख लें कि ये यहां तक जो है ना, कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे इतना, ये कह सकते Q स्टार E तक, Q स्टार MC से Q स्टार E की तरफ बढ़े तो इनफैक्ट यहां पे इस फर्म का पर यूनिट बनाने का खर्च कम होता जाएगा, एवरेज फॉल कर रहा है। तो ये जो है Q स्टार E, इसको हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी स्केल है, कुशल पैमाना है यहां तक बढ़ाने में, क्योंकि फर्म का कॉस्ट पर यूनिट कम होता जा रहा है। कह सकते हैं कि फर्म को यहां पे एक्सेस कैपेसिटी है, अतिरिक्त क्षमता है। अतिरिक्त क्षमता जो है सो Q स्टार E माइनस Q स्टार मार्जिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो इस केस में हम ये भी देखते हैं कि यहां पे एक्सेस कैपेसिटी है, और कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वो इफिशिएंट स्केल से छोटे लेवल पे हो रहा है। इफिशिएंट स्केल से क्या मतलब है कि ज्यादा प्रोड्यूस करने में पर यूनिट आइटम का खर्च कम होता जा रहा है, लागत कम होता जा रहा है। तो ये बनाना समाज के लिए लाभप्रद है, इसलिए जब तक कम होता जा रहा है, वो सबसे कम जहां पे है उसको हम लोग एफिशिएंट स्केल कह सकते हैं। यहां पे देखेंगे एफिशिएंट स्केल पे ही प्रोडक्शन हो रहा है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एफिशिएंट स्केल पे ही प्रोडक्शन हो रहा है, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं हो रहा है। तो इन दो पैमानों पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से भिन्न है इन द लॉन्ग रन।